खूबसूरत आज के दिन के लिए, खूबसूरत कलीसिया के लिए, खूबसूरत खुदा के खादम के घराने के लिए हम मिलकर खूबसूरत कलाम के लिए एक दफ़ा फिर भरपूर अंदाज में ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। इस खूबसूरत कामों के लिए अपनी तालियों से ऐलान करेंगे, हमारा खुदा खूबसूरत काम करता है और वो हमारे से प्यार करता है। आमीन। बुलंद आवाज से शादमानी की हालत में खुशी के साथ एक दूसरे को कहें, खुदा तुझे बरकत देगा, आज बड़ा काम करेगा, आसमान खुला है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा से बातें करते हैं। जब कलाम होता है, खुदा हमारे से बात करता है। आमीन। गौर से सुनिएगा। जब हम दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, सो गोया हम खुदा से बातें करते हैं। और जब कलाम होता है, खुदा हमारे साथ बोलता है। ये दो तरफा ताल्लुकात कि हम भी बोल रहे हैं और आगे से वो भी बोलने लगा है। आमीन। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम और बेस बढ़ा दीजिए। ईमान से हम कहेंगे, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू बोलने लगा है और मैं सुनने लगा हूं। चर्च, जब भी खुदा ने बोला, बड़ा काम हुआ। आज जब खुदा मेरे साथ और आपके साथ बोलने लगा है, तो कोई छोटा काम नहीं होगा, बड़ा काम होगा। आमीन। आपकी तालियां ये महज शोर नहीं था, आपकी तालियां ये बड़ा ईमान था जो आपने कहा बड़ा काम होने लगा है। आपका ईमान बड़ा है और उसका नाम बड़ा है। जब नाम बड़ा है और ईमान बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। आमीन। खुदा का पाखरू आपको और दिलेरी दे रहा है। आज का दिन हालतों के बदलने का दिन है। आज का दिन आपकी स्टोरी चेंज होने का दिन है। आज के दिन कलाम को सुनते सुनते आप वो देखना शुरू करेंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखा था। जो आमीन कहेगा उसकी जिंदगी में वैसा होगा। जो आमीन कहेगा थ्रू आउट द सरमन, मैसेज में जहां पे आपको अपने फायदे की बात लगे, आमीन कह देना। सज्जे खब्बे वाला पावे कवे ना कवे, अपने हिस्से की बरकत को दबोच लेना है। ऐ नहीं देखना कि नाल वाली बहन आमीन कहेगी तो मैं भी नाल आमीन कहूंगा। नो, आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, मुत्तफिक हो जाए कलाम के साथ। जब अफ्रीकन्स इबादत करते हैं तो उनके उस इबादत खाने के अंदर आमीन आमीन की आवाजें चल रही होती हैं। जहां पे वो बरकत की आवाज सुनते हैं, आमीन कह के मुत्तफिक हो जाते हैं। खुदावंद आज बड़ी बरकत देने वाला है। खुदा आपका भला करेगा। सो ये प्रैक्टिस करवाई है। अभी भी कुछ लोग खामोश थे और ये जो लोग खामोश थे, यही बाद में पादरी साहब के पास आएंगे, भाई साहब दुआ करो बरकत दी, पादरी साहब दुआ करो मेरे हालात ठीक हो जान। कलाम हो रहा है बरकत का, रिसीव कर लो और उसी घड़ी बरकतों के फाटक खुल जाएंगे। बरकतों के फाटक खुल जाएंगे। मेरे लिए और आपके लिए बरकतों के फाटक खुल जाएंगे। बुलंद आवाज से कहे आमीन। सिंग हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खुदावन के पाक कलाम में से, पुराने अहदनामा में से
गिनती की किताब उसका 13वां बाब, चंद आयात मैं पढ़ूंगा इसमें से, गौर से सुनिए ताकि आपको सारा मतन समझ आ जाए। 13वें बाब की पहली आयत, और खुदावन ने मूसा से कहा। किसने कहा? आज हम मिल के कलाम बोलेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आमीन। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहना है आपने। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क के कनान का जो मैंने बनी इस्राएल को देता हूं हाल दरियाफ्त करे। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके यहां का रईस हो। रईस हो। खुदा मूसा को कह रहा है कि अपने आदमियों को जरा भेज, उस मुल्क में जाएं और जाके उस हाल का दरियाफ्त करें। और किन लोगों को भेजना है तुमने? जो उनके कबीलों के चौधरी हैं, रईस हैं, हेड्स हैं। उनको कबीले वाले उन्होंने मुख्तसिस किया हुआ है कि ये हमारे रईस हैं, एक रुतबे वाले हैं, एक ओहदे वाले हैं, उनको भेजना है तूने। 17वीं आयत सॉरी। और मूसा ने उनको रवाना किया। किनको? जो वो आदमी कबीले के रईस थे। किसकी बात को मानते हुए? खुदावन की बात को मानते हुए। खुदावन ने ये ऑर्डर किया ना कि मूसा तू भेज जरा। मूसा ने एज इट इज वैसे ही किया और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क के कनान का हाल दरियाफ्त करे। और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वह मुल्क कैसा है और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर, थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में रहते हैं, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या बंजर है, और उसमें दरख्त हैं या नहीं हैं। ये मूसा ने उनको कहा है उस मुल्क में जाकर ये चीजों को जरा एक्सप्लोर करो, देखो जाकर। और वो रईस गए हैं देखने के लिए, उस शहर में मुल्क में दाखिल हो गए हैं और अब वापस आकर कहने क्या लगे हैं। 25वीं आयत, और 40 दिन के बाद, 40 दिन तक उन्होंने देखा, दरियाफ्त किया मुल्क के कनान कैसा है, और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राएल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादेश में आए और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। कैफियत बताई, रिपोर्ट देने लगे हैं कि जो 40 दिन उन्होंने दरियाफ्त किया वो क्या था। रिपोर्ट सुनिए। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां पर बसे हैं वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी देखा है। सारे इक्तबास का निचोड़ बनने जा रहा है।
तब कालेब ने मूसा के सामने सब लोगों को चुप कराया। ये कालेब जो है ना, ये जो लोग वहां पर गए थे उनमें से एक है। जो रईस गए थे ना वहां पर, उनमें से एक कालेब है। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप करवाया। किनको चुप करवाया? जो उसके साथ वाले थे, जो रिपोर्ट दे रहे थे, लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ करें। लेकिन 31वीं आयत, लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर है। 33वीं आयत, और हमने वहां पर बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं, बड़े कदावर हैं, जोरावर हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, ताकतवर है वो। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। अपने आप को कैसा वो समझ रहे हैं? टिड्डे। और क्या कह रहे हैं? वो जब्बार हैं, जोरावर हैं, ताकतवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कालेब ने उनको चुप कराया है। हम एकदम जाएंगे और उन पर कब्जा करेंगे। इस सारी स्टोरी को अपने जहन में बिठा लीजिए। और आज खूबसूरत खुदा का मुकाशफा मेरे लिए और आपके लिए है। हमारी सोच हमारे लिए चीजों को तख्लीक करती है। थॉट क्रिएट्स थिंग्स। सोच ख्यालों को तख्लीक करती है, बनाती है। जो हम सोचते हैं हमारे लिए वो फैसला बनकर सामने आ जाता है। आमीन। बात सोच की होने लगी है। और आज मेरा ईमान है, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जितने कलाम को गौर से सुन रहे हैं, खुदा ये मुकाशफा सोचों को बदलने के लिए दे रहा है। आज जब आपकी सोच बदल जाएगी, जैसा मैंने ईमान से कहा था, आप वो देखना शुरू करोगे जो आज से पहले आपने नहीं देखा था। जो आमीन कहेगा उसकी जिंदगी में दिखाई देने का अमल शुरू होने लगा है। जो अपने हाथ को बुलंद करके आमीन कहेगा, ईमान की बड़ी हद होगी। प्रेज प्रेज। मूसा को किसने कहा था? खुदा ने कहा था। मूसा के साथ बातचीत हो रही थी और मूसा ने ऐसे ही जाकर लोगों को कहा कि मुझे खुदा की तरफ से यह हुक्म मिला है। खुदा ने कहा है कि जाओ, मुल्क कनान मैंने तुमको दिया है, जाके देख लो। गौर से सुनिए, खुदा ने मूसा को कहा, मुल्क कनान जो मैंने तुमको देना है, दे दिया है, जाके देख लो। गोया खुदा जब बात कर रहा है, खुदा का बोलना, खुदा का बात करना, इसको कहते हैं इलाही मुदाखलत का होना। आमीन। इलाही मुदाखलत गोया खुदा का ताल्लुक बन जाना। खुदा जब बोलता है वो ताल्लुक जोड़ लेता है। ताल्लुक का जुड़ना इलाही मुदाखलत होता है। आमीन।
गोया खुदा जब आपके साथ अभी बोल रहा है, गोया खुदा इलाही मदाखलत के साथ आपके साथ जुड़ गया है। जिनके साथ खुदा जुड़ जाता है उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई मरोड़ नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। खुदा ने मूसा को कहा, गोया गुफ्तगू हो रही थी और मूसा ने भी लोगों को कह दिया, मुझे खुदा ने कहा है जाओ उस मुल्क को जिसमें हमने जाना है जाके देख लो। वो घर जब लेना होता है ना तो कहते हैं कि जी अपने कार वाले को खा लो, इसी तरह से है ना, फिर कार वाले जाके देख देने। खुदा ने भी कहा कि वो जो मुल्क कनान है जिसमें से गुजरना है, जो मुल्क आपके लिए है उसको जरा देख लो जाकर। और भेजा भी वाइस पर्सन्स को। कबीले वालों ने एक शख्स मुख्तसिस किया होता है जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना जी ऐ साडे खानदान दा चौधरी है, या तो देखो पैसा बड़ा होता है, गड्डी थल्ले होती है, तद उन्होंने चौधरी बना देंगे ने, या सच्ची मुच्ची दा चौधरी होता है, वाइज फैसले करने वाला होता है, सही राह पे लगाने वाला होता है। लेकिन चौधरियों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। आमीन। उन लोगों को जो अपनी समझ में समझदार थे, रईस थे, ऐसे ही उनको ये लेवल नहीं मिल गया था, कुछ था उनके अंदर तो उनको रईस बनाया गया था, उनकी सिलेक्शन हुई थी। उनको जब वहां पर भेजा उन्होंने आकर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट क्या पेश की? चंगियां गल्लां कीतियां कि दूध बहता है, शहद की नदियां हैं, बाकी सारियां गल्लां वो ऊंच, वो जब्बार हैं, ताकतवर हैं, वो तो इस तरह हैं, वो बड़े जोरावर हैं और इतने अपने आप को कमतरी में वो ले आए। उन्होंने कहा जी हम तो टिड्डे उनके सामने। टिड्डों के क्या साइज होता है? निक्के निक्के। क्या रिपोर्ट पेश कर रहे हैं? जज की गल सिर्फ एक उन्होंने की थी कि वहां पर दूध शहद है, उसके बाद डराने वाली बातें हो नहीं, वो तो बड़े जोरावर है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात मुझे कालब की लगी, उसने शट अप कॉल दे दी, चुप कर जाओ। आपके इर्द गिर्द ऐसे अनासर, ऐसे दोस्त अहबाब होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश करते हैं, जो आपके अंदर की दिलेरी को दबाने की कोशिश करते हैं। बी केयरफुल, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। कालब ने बड़ा खूबसूरत काम किया, उनको चुप करवाया। ऐसी आवाजों को चुप करवाना बड़ा जरूरी है। ऐसी आवाजों के साथ ताल्लुक ना रखना बड़ा जरूरी है। उन्होंने जो देखा वो उनकी एक औरत ने, उसको जो चीज नजर आती उसको पीली नजर आती। जैसे हमारी बेटी ने पीला सूट, मस्टर्ड जो भी कलर है, वो किचन में जाती, बना कुछ होता, वो अपने काम वाली को कहती ये तूने क्या पीले से रंग की बना दी है सालन, कोई तरी ऊपर नहीं है, पीला सब कुछ किया हुआ तूने। बच्चों को कहती तेरी आंखें बड़ी मुझे पीली लग रही हैं, पानी पिया कर। हर चीज उसको पीली नजर आ रही है। जब हर चीज को वो पीला कह रही है, घर वालों को परेशानी हुई।
उसके शौहर ने कहा, अपनी जरा ऐनक उतार के सालन को भी देख, अपने बच्चों की आंखों को भी देख। जो उसने ऐनक पहनी हुई थी ना, उसके शीशे पीले रंग के थे, उसको हर चीज ही पीली नजर आ रही थी। सो जो कुछ आपकी नजर होगी वो आपका नजारा बना देगी। उनकी नजर थोड़ी बड़ी अच्छी चीजों पर, अगर उनकी सोच में होता ये कहां से हुक्म मिला है, ये वहां से हुक्म मिला था जिसने समंदर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसके हुक्म से वो मुल्क में जाना है, उनके हुक्म से जब्बार कुछ नहीं कर सकते, ताकतवर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जोर बनकर हमारे साथ दाखिल हो जाएगा। आमीन। बुलंद आवाज से के आमीन, तगड़ी आवाज से के आमीन। जो जब्बार से डर रहे हैं वो बेशक हल्का आमीन कहे, लेकिन जो कालिब जैसा जोश रखते हैं कि हम एकदम जाएंगे, उसने ये नहीं कहा चलो पहले थोड़े तगड़े हो जाते हैं फिर मुकाबला कर लेंगे, पहले जिम लेते हैं फिर मुकाबला कर लेंगे। उसने कहा हम एकदम जाएंगे, कब्जा करेंगे। दुश्मन गोया इब्लीस आपको डराता है कि आप अपनी हदों को पार ना करो, आप किसी का नहीं हो, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, और हम उसी सोच के अंदर महदूद कर लेते हैं अपने आप को, अपनी टेरिटरी को जो खुदा ने हमारे लिए टेरिटरी बनाई है उसमें हम नहीं दाखिल होते, सिर्फ दुश्मन की उस सोच से जो उसने हमारे अंदर डाली हुई है कि तू तो कमतर है, तू तो बड़ा गरीब है, तेरे घराने की क्या वैल्यू है, तू क्या कर सकता है। आज ये कलीसिया कहने वाली होगी हम एकदम और बड़ी तेजी से बहुत कुछ करेंगे। आमीन। बुलंद आवाज से कहें आमीन। एक दूसरे को देखते हुए कहें आमीन। प्रेज। वो एक बाजी मिन्नू कई देवे के कहती जा रही आमीन आमीन, सज्जे खबे एक दूजे नु पैगाम दो। मुझे तो पता है मेरा खुदा लामहदूद कुदरत वाला है, वो तो कौमों की मिरास देने वाला है, जमीन के इंतहाई हिस्से मलकियत करने वाला है। हाँ मैं जानता हूं, मैं जोरावर हूं उसमें। हालेलुया। आपको भी खुदा कहता है तुम भी जोरावर हो। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा हम एकदम जाएंगे। पहली बात, हमारी सोच हमारे अल्फाज बनते हैं, और अल्फाज चीजों को तख्लीक करते हैं। हम वही कहते हैं ना जो सोचते हैं, इसी तरह से है ना। और मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारी सोच होती है वो हमारे अल्फाज बनती है, और अल्फाज फिर चीजों को बनाते हैं। फिर मैंने कहा है कि जो कुछ हम सोचते हैं वही हमारे अल्फाज बनते हैं। अगर सोच होगी जी नहीं मैं तो माड़ी जइया, मेरा मैं की कर सकनी, तो लफ्ज भी फिर यही निकलेंगे, मैं तो माड़ी जइया, क्योंकि सोच माड़ी है। खुदा ने इब्तिदा में लिखा है, उसने कहा जब चीजें तख्लीक हो रही थी, उसने कहा रोशनी हो जा। उसने जो कहा वो उसकी सोच थी, और उसने जो कहा ये उसके अल्फाजों की उसकी सोच के अल्फाज थे। और जब अल्फाज हुए उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। जो आपकी सोच होगी वो आपके अल्फाज बनेंगे, और जो आपके अल्फाज बनेंगे वो नजारा बना देंगे, वो चीजों को बना देंगे।
आज जाके अपने अल्फाज बोलने हैं सिर्फ। अगर गरीबी घर में है, आज सोच बदल के जाना है, बोलना है गरीबी के साथ, गरीबी अब इस वेड़े में, इस घर में तेरा कोई काम नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। क्योंकि जिस तरह मूसा के साथ खुदा ने बात की थी, आज मेरे साथ भी बात की है। आमीन, आमीन। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, योर पार्टनर इज योर स्ट्रेंथ। आपके जो साथी होते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं आपकी जिंदगी के अंदर। और दाऊद बेटे कहते हैं कि अगर किसी ने किसी शख्स को देखना है ना, अगर मैंने देखना है कि दाऊद कैसा है, तो मुझे दाऊद को देखने की जरूरत नहीं, मैं इर्द गिर्द के इसके 4-5 बंदों को देख लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि दाऊद कैसे है। और अंग्रेजी में कहते हैं, a man knows by the company he keeps, कि इंसान अपनी सोहबत से जाना पहचाना जाता है। बात की समझ लग रही होगी आपको मेरी। आपके साथी आपकी शख्सियत है, आपके साथी आपकी पहचान है। साथियों ने कहा जो उनके साथ के आदमी थे वो एक ही सोच के थे, नो वो बड़े जब्बार हैं, वो बड़े जोरावर हैं, हम तो टिड्डे हैं, हम का लफ्ज़ हुआ है। मैं नहीं, उसने कहा, एक शख्स नहीं कह रहा, सब ने कहा जो उसके साथ गए थे। और जो चुप करवाने वाला था उसने अपने आप को सेपरेट किया कि मैं इनके साथ मुतफिक नहीं हूं। उसने उनको चुप करवाया, अपने आप को सेपरेट किया। कई दफा सेपरेट होना बड़ा जरूरी है, अपने उस सर्कल से आउट होना बड़ा जरूरी है। जन्म का एक लंगड़ा था अमाल में, उसके दोस्त हर रोज बड़ी बाकायदगी से, बड़ी जिम्मेदारी से घर से उठाते, उसको कहां पे बैठा देते? हैकल के दरवाजे पर। कितना प्यार होगा उनका, कितनी जिम्मेदारी करो, चुक देने उत्थे छड़ देंदे ने, फिर उत्थों चुक देने ने घर लै जांदे ने। वाओ, कैसे दोस्त हैं, आफरीन ऐसे दोस्तों पे जो इतना प्यार अपने दोस्त को करते हैं। जन्म का लंगड़ा था, पता नहीं कितने अरसे से ये याराना, ये दोस्तियां उनके साथ थी और वो निभा रहे थे दोस्तियां। एक दिन ऐसा हुआ, कौन लोग दुआ के लिए वहां पे आ रहे थे? पतरस और यूहन्ना। जब वो दुआ के लिए आ रहे थे, उसका वास्ता पतरस और यूहन्ना के साथ हुआ। वास्ते बड़े जरूरी हैं। एवी वाह ना पा लिया करो, एवी वास्ते ना बना लिया करो। चुनाव, सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ्स। चिट्टी चमड़ी देख के, गड्डी वेख के, रुपया पैसा वेख के, गुलाबी रंग वेख के हम रिश्ते नाते जोड़ लेते हैं, वास्ते जोड़ लेते हैं। वास्ते ताल्लुक बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके साथी आपकी शख्सियत है, आपके साथी के असरात आपके ऊपर होते हैं। दलेर कलीसिया के लिए हम मिलकर कहेंगे, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें दी है, तूने हमें अक्ल दी है और तू बोल रहा है। जब जन्म के लंगड़े ने अपना ताल्लुक, वास्ता, अपनी नजर उठाई, तो उनके साथ अब बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत क्या शुरू हुई? पहले उसके जो दोस्त थे उसको दरवाजे पे बैठा देते थे। किसी ने ये तो नहीं कहा कि हैकल के अंदर जा, उत्थे भी तेन कुछ चज की गल मिल जाएगी, उत्थे भी कुछ हो सकता है।
उन दोस्तों को देखो और उनको देखो जिनके साथ अब उसका पंजाबी च कहते ने ना वाह पैन लगा है। पतरस और यूहन्ना के साथ उसका वास्ता पड़ने लगा है। जो चीज आपके पार्टनर के पास होगी वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ब्लेस्ड लोगों के साथ आपके ताल्लुकात होंगे, आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको बड़ी अच्छी तरह तजर्बा है। बरकत लोगों के साथ जुड़ जाओगे, आपके बरकत हो जाएंगे। आमेन। अनॉइंटिंग अट्रैक्ट्स अनॉइंटिंग। मसाशुदा लोगों के साथ जुड़ोगे, मसा आपकी जिंदगी में एंटर हो जाएगा। और मसा वो होता है जो बंधनों को खोल देता है, जुओं को तोड़ देता है। यूसुफ के साथ खुदा था। थैंक यू। यूसुफ के साथ खुदा था। लिखा है खुदा का हाथ यूसुफ पर था और यूसुफ के साथ खुदा था। और जिसके महल में वो नौकर बन के गया था ना, उसके बहुत सारे नौकर थे। उस आका ने पता क्या कहा था? जदों दा ए मुंडा आया है ना, मेरे कम्मा च बरकत आ गई है। आमीन। जब से ये आया है मेरे कामों में बरकत आ गई है। वो नौकर उस महल में बरकत का बायस बना। उसका वास्ता नौकर का, यूसुफ का उस महल के अंदर जब हुआ, महल के कामों में बरकत आ गई। जन्म के लंगड़े को भी पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? हम जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देने लगे हैं। बाबरकत लोग आपको बरकत ही देंगे। मुस्बत सोच वाले आपको मुस्बत सोच ही देंगे। पुट्ठी मत्ता वाले तानू पुट्ठी माती देंगे। मनफी सोच वाले आपको मनफी सोच ही देंगे। पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं। यीशु के नाम से उठ और चल फिर। जो शख्स जन्म का लंगड़ा था, जिसने कभी उछल के नहीं देखा था, चलना बड़ी दूर, उछलना बड़ी दूर की बात, चलना भी कभी नहीं देखा था, उसने वो देखना शुरू किया जो नहीं देखा था। जिस तरह मैंने शुरू में आपको कह दिया, आज से आप वो देखना शुरू करोगे जो पहले नहीं देखा था। जन्म के लंगड़े ने भी वही करना शुरू किया। लिखा है वो उछलता कूदता खुदा की हम्द करना उसने शुरू कर दी। आमीन आमीन। तो वो दोस्त अच्छे थे या ये दो जवान अच्छे थे? उन दो जवानों ने उसकी शख्सियत को बदल दिया। पहले जन्म का लंगड़ा सारे उसको कहते होंगे, लंगड़ा कहते होंगे सारे उसको, लेकिन जब वो चलना फिरना शुरू हो गया है, अब कौन उसको लंगड़ा कहेगा? फिर उसके नाम से पुकारते होंगे। जब सही वास्तव में जुड़ जाते हैं, जब इलाही मदाखलत के साथ आप जुड़ जाते हैं, जब ब्लेस्ड लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं, वो वक्त होता है आपके तारुफ के बदलने का। आमीन। समझ आइए सबको? तो फिर आमीन कह देना चाहिए था आपको। जब आप सही ताल्लुक में जुड़ जाते हैं, तब जन्म के लंगड़े की तरह फिर आपको लंगड़ा कोई नहीं कहेगा, आपके नाम से आपको पुकारेगा। हो सकता है पहले कोई आपको कहता हो, हाय अब बेचारा देते कर्ज ही नहीं मुकरे, कर्ज ना नको नक हो याद है। लेकिन जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हो, कलाम के साथ जुड़ जाते हो, मुत्तफिक हो जाते हो, ब्लेस्ड खादम के साथ जुड़ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आपके लिए मालो दौलत के दरवाजे में बात नहीं कर रहा, मैं फाटक की बात करने लगा हूं। कहां कहां से खुल रहे हैं। फिर आपको कोई ये नहीं कहेगा हाय अब अचारी, फिर कहेगा जुबैदा का बड़ा खुदा, उसने उसके दिन फेर दिए हैं और अब वो दूसरों को बांटती फिरती है। आमीन।
अब मेरा ख्याल कि जुबैदा बैठी है, बैठी है ना जुबैदा? यस यस। खुदा जुबैदाओं के इंट्रोडक्शन को चेंज करने लगा है। वो हमेशा करता ही आपके लेवल को चेंज है। भेड़ बकरियां चराने वाले के लेवल को चेंज किया, उसको बादशाह बना दिया। आमीन। यूसुफ जिसको कैद में डाला गया, उसी को उसने अथॉरिटी देके हाकिम बना दिया। आमीन। आज हमें नजर आ रही होंगी कि हम टिड्डे हैं, बड़े छोटे हैं, किसी जोगे नहीं, लेकिन कलाम को सुनते सुनते आप बहुत जोगे बन गए हैं। अपनी हालत को नहीं देखना। मैं हमेशा कहता हूं, अपने हालात को ना देखो, अपने ताल्लुकात को देखो। ताल्लुकात किसके साथ है? उसका नाम यहोवा यरी है। मैं ये भी आपको बता दूं, और यहोवा यरी का मतलब है मुहैया करने वाला। आमीन। ताल्लुकात हों यहोवा यरी से, और एमी आज से ये बक्के लेंदे फिरिए, परेशान होंदे फिरिए। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमें कनेक्ट होना है। अगर ये बार जो रईस थे, ये जो चौधरी गए थे, उनको ये पूरी समझ होती, ये किसका पैगाम हमें दिया गया है? खुदा का पैगाम हमें दिया गया है। और वो जानते थे कि ये खुदा कौन है, जो चकमक की चट्टानों से पानी भी निकाल देता है। ये वो खुदा है जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, फिर भी मन बरसाता था, फिर भी रोटियां वो देता था, फिर भी बटेरे वो देता था। अगर उनको ये पता होता कि ये उसकी बात है, पता था उनको। लेकिन हम भी कई दफा पिछले मौजों को भूल के अगली प्रॉब्लम के लिए सिर बावा ते रख लेने, नहीं बावा सिर ते रख लेने। इसी तरह है ना। तो फिर खुदा कहता है कि अगर मैंने तेरे पिछले कामों को संवारा है ना, तो ये काम को संवारने के लिए मेरा नाम यहोवा यरी है, और मैं मुहैया करता हूं। आमीन। सो आज हमने अपनी सोच को बदलना है, अपने ख्याल को बदलना है। जो सोच होती है वही हमारा फैसला होता है, और फैसला मुंह से बोला जाता है। आमीन। फैसला मुंह से बोला जाता है, और जब फैसला सुना दिया जाता है वो वैसा ही हो जाता है। आपके अल्फाजों में बड़ी पावर है। आखिरी बात सुन लीजिए, आपके अल्फाजों में बड़ी पावर है। जितनी पावरफुल सोच होगी, उतना पावरफुल आपके अल्फाज होंगे, और जितने पावरफुल अल्फाज होंगे, उतने ऑलमाइटी और पावरफुल काम अपनी आंखों से आप देखेंगे। अगर आप तैयार हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। खुदा की आवाज के साथ मुत्तफिक आपने होना है। सिर्फ आमीन ही कह देंगे तो वो खुदा की आवाज के साथ मुत्तफिक हो जाएंगे। आपके लिए चर्च खुदा की आवाज है कि कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। दुश्मन एक रास्ते से आएगा और 10-10 रास्तों से वापस चला जाएगा। तेरे खिलाफ हर जुबान बंद हो जाएगी। जो तुझे रद्द करते हैं तेरी सरफराजी को देख लेंगे। तेरे लिए मैंने मालो दौलत के फाटकों को खोल दिया है। खुदा बोल रहा है, आज से तू कर्ज लिया नहीं करेगा, कर्ज दिया करेगा। खुदा ने तुझे उस चश्मा की मानत बना दिया है जिसका पानी कम ना हो। खुदा की आवाज को सुनो। वो कहता है, मैं तेरे प्यालों को लबरेज करना जानता हूं, तेरे हल प्याले को मैंने लबरेज कर दिया है। खुदा प्रमोशन का काम करने वाला है। आप अपने कानों से खुशखबरी सुनेंगे, इस चर्च में प्रमोशन होने लगी है। रस्से दे खुदा की तरफ से अल्फाज बोल रहा हूं, प्रमोशन इज योर पोर्शन।
शुंडेरी का संदालाबा का शाला बाबा बाबा बारा का रोशिदीरी का शाला बाबा बारा का संदरे रे 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 रे। मैं तेरे खिलाफ हर उस टिड्डी को डांटूंगा जो तेरे हासिलात को बर्बाद करती है। आपका रुपया पैसा अपनी बीमारियों पर नहीं लगेगा, आपका रुपया पैसा किसी नुकसान को भरने पर नहीं लगेगा। ओ हर उस टिड्डी को डांटते हैं यीशु के नाम से। चर्च, आपके लिए खुदा का यह कलाम है, मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। आप और आपकी औलाद बड़ी बुलंदी पर जाने लगी है। दो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ईमान के साथ, स्काई फ्लाई, आप आसमान की हदों तक बढ़ते जाओगे। आए मेरी बहन, ये तुम मत सोच ये कैसे होगा, सिर्फ ये सोच ले मेरे लिए हो गया है। ऐसा से कमतरी से निकल आए बाहर, ऐसा से कमतरी से बाहर निकल आए। खुदा का रूह कह रहा है तुम खास नहीं खासुल खास हो। तुम्हारे ऊपर यीशु के खून की मोहर लगी है। कोई भी मंसूबा आपके पास से गुजरेगा वो खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकेगा। इस ईमान से अपने हाथों को अपने घरों की तरफ बुलंद करें। जिधर भी आपका घर है बुलंद करें, बुलंद करें अपने हाथों को, बुलंद करें अपने हाथों को, बुलंद करें हाथों को। ईमान से रिसीव करें। खुदा का रूह कह रहा है तेरे इस ईमान ने जिस तरह तूने अपने हाथ को बुलंद किया है, तेरा घराना बच गया है। तेरा घराना बेखतर घराना है। तेरे घराने में सारी आसूदगी होगी, तेरे घराने में सारी आसाइशें होंगी, कुछ कमी नहीं होगी। और जैसे ही तू अपने घर में कदम रखेगी रखेगा, तेरे घर का नजारा बदल चुका है। का शालाबा का सुदोरो का सुंदर को माबाकी रखा इंडिया रखा शालाबा का सिदुरे रे रे रे। Jesus for all your mercy, तेरे इस रहम ने खुदावंद कलीसिया के नजारों को बदल दिया है। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन।